हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑयल पेंटिंग की प्रोसेस के बारे में और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ऑयल पेंटिंग करते टाइम, वो सभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक बेसिक सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट कीजिए। कोई भी आप एक बेसिक सब्जेक्ट ले लीजिए जिसकी आप एक बेसिक शेप बना लीजिए। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 2 स्फीयर और एक सिलेंडर है। आप कोई भी फ्रूट या फिर बोतल या फिर कोई भी इस तरीके का सिंपल सब्जेक्ट ले सकते हैं स्टार्टिंग में। उसका आप स्केच बना लीजिए कैनवस के ऊपर और उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं डार्क टू लाइट। डार्क टू लाइट इसलिए किया जाता है ताकि जब आप पेंटिंग करते हो तो जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको विजिबल रहे कैनवस पे और आपको कलर जज करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। डार्क एरियाज आइडेंटिफाई कर लीजिए और वहाँ पर आप डार्क कलर की एप्लीकेशन कर दीजिए। उसके साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब आप पेंटिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आप थिन टू थिक एप्लीकेशन कीजिए, यानी कि पहले आप थिन कलर यूज़ कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जब हम लोग पेंटिंग करेंगे धीरे धीरे जब हम लोग लाइट कलर्स की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो हम लोग पेंट एप्लीकेशन जो है वो थिक करते चले जाएंगे। यानी कि जितना डार्क कलर है आप कोशिश कीजिए कि आप उसको उतना ज़्यादा थिन लगाएं, क्योंकि होता ये है कि कलर्स के ऊपर जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और जब डार्क कलर में अगर आपने थिक एप्लीकेशन की है तो वहाँ पे अगर ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगेगा, वो उतना ज़्यादा डार्क नहीं लगेगा। एक ये चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ओवर ब्लेंडिंग मत कीजिए। आप कलर को सिर्फ कैनवस के ऊपर प्लेस कीजिए एक साइड बाय साइड। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर डार्क सा ऑरेंज कलर मिक्स किया था और उसके साथ साथ मैं जो भी मेरे पास लाइट कलर है उनको सिर्फ मैं प्लेस कर रहा हूँ कैनवस के ऊपर। मैं यहाँ पर मिक्सिंग या फिर ब्लेंडिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको ब्लेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर सब्जेक्ट आपका बहुत स्मूथ है तो आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं, अदरवाइज ब्लेंडिंग को आप अवॉइड कीजिएगा। एक और चीज़ का ध्यान रखें कि लाइट और डार्क कलर के लिए अलग अलग ब्रशेज़ यूज़ करें। जैसे कि मैं यहाँ पर 4 ब्रशेज़ यूज़ कर रहा हूँ, 2 लाइट के लिए और 2 डार्क कलर्स के लिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो कलर एप्लीकेशन है वो बिल्कुल और बिल्कुल भी मैं ब्लेंडिंग नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कलर आपको प्लेस करने हैं वहाँ पे। और जो है, जैसे हमने पहली वीडियो में देखा था, जो पहली हमारी ऑयल पेंटिंग की वीडियो थी उसके अंदर हमने एप्लीकेशंस के बारे में बात की थी, यानी कि एप्लीकेशंस मेथड के बारे में बात की थी। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि काफ़ी सारे यहाँ पर मेथड जो है वो यूज़ हो रहे हैं कि अगर हमें स्मूथ एप्लीकेशन चाहिए तो हम स्मूथ एप्लीकेशन ले सकते हैं, ड्राई चाहिए तो ड्राई ले सकते हैं, थिक एप्लीकेशन हम लोग लाइट एरियाज़ में यूज़ करेंगे लास्ट में जब हम लोग टचअप करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कॉर्नर में फॉर एग्जांपल मुझे ये ऑरेंज कलर चाहिए था ग्लास के कॉर्नर में, और जो ये ग्रीन हम लोग यूज़ करें बहुत ही सॉलिड ग्रीन है। अब जब मैं ब्रशेज़ यूज़ कर रहा हूँ तो बहुत ही केयरफुली आपको उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो ऑरेंज है और वो जो ग्रीन है वो कहीं पर भी मिक्स ना हो, क्योंकि अगर ये कहीं पे भी मिक्स हो गया तो वो आपकी पूरी पेंटिंग को ख़राब कर देगा। कि वो कैनवस पे एक बार मिक्स हो गया ना तो फिर आपको उसको ड्राई होने तक का वेट करना पड़ेगा, तभी आप उसको करेक्ट कर पाओगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि फिर वो ओवर ब्लेंडिंग उसको ठीक करने के चक्कर में और ज़्यादा वो ख़राब होता चला जाएगा। तो थोड़ा टाइम लीजिए अपना और अच्छे से स्ट्रोक लगाइए वहाँ पर। कोशिश करें कि आपके जो कलर्स हैं वो ज़्यादा मिक्स ना हो, बिल्कुल और बिल्कुल उनको सेपरेट रखें। जैसे यहाँ पर मुझे जो सेपरेट रखना था वो ग्रीन से ऑरेंज कलर को, तो वहाँ पे मैंने बिल्कुल सेपरेट ब्रश यूज़ की है उसके लिए। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। इन्हीं सब चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से पेंटिंग जो वो निकल के आती है। और एक चीज़ दोस्तों, जब हाईलाइट आप देख रहे हो किसी भी सब्जेक्ट पे तो एक्चुअल में वो वाइट हाईलाइट नहीं होती है। वाइट हाईलाइट्स को आप बिल्कुल और बिल्कुल भी यूज़ ना करें जब तक आपको ये बिल्कुल कंफर्म ना हो जाए कि यार जो कलर है मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल वाइट ही है। जैसे अभी मैं यहाँ पर ग्लास के अंदर हाइलाइट्स देने वाला हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर पूरे ग्लास के अंदर वाइट कलर से हाईलाइट दूंगा तो वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगेगा। और ये चीज़ बहुत सारे लोग करते हैं स्टार्टिंग में, यही गलती। तो आप इस चीज़ को अवॉइड करें, बिल्कुल प्योर वाइट के साथ हाईलाइट्स मत दीजिएगा। जैसे यहाँ पर जो रिंग है, ग्लास के ऊपर वाली रिंग है, तो इसके अंदर जब मैं हाईलाइट दे रहा हूँ तो मैं बिल्कुल ही एक डल सा ग्रीन कलर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे वाइट की ज़रूरत नहीं है। और आपको ऐसे प्रेशर लेके काम नहीं करना है कि आपको बिल्कुल हूबहू बनाना है। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में बेसिक सब्जेक्ट्स चूज़ करने चाहिए। जैसे आप एक ऑरेंज ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके सामने ऑरेंज रखा है, तो सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि वहाँ पर आपके सामने ऑरेंज रखा है तो आपके कैनवस पर भी कुछ ऑरेंज जैसा लगना चाहिए, ऑरेंज जैसा बना हुआ हो।
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसी उस ऑरेंज की शेप है वैसे ही आपके ऑरेंज की शेप भी होनी चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप बिंदास होकर पेंटिंग कीजिए। और दोस्तों, पेंटिंग और ड्राइंग ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन्हें आप सुन के, देख के समझ सकते हो, लेकिन आप इन्हें सीखते तभी हो जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो आप इन्हें बाय प्रैक्टिस ही सीखते हो, बाय प्रैक्टिकल करके ही सीखते हो, क्योंकि ये काफ़ी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पर जैसे कि मैं ऑरेंज में हाईलाइट दे रहा हूँ, तो जो ऑरेंज का अपोजिट कलर होता है यानी कि ब्लू, और यहाँ पर वो येलो है तो उसका येलो का अपोजिट होगा पर्पल। तो जो हाईलाइट है इसकी, तो वो थोड़ी सी पर्पलिश कलर की है, बिल्कुल लाइट पर्पलिश कलर की है। तो ये कुछ चीज़ें आप करके ही सीखते हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेंटिंग। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।